अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ। चंद खुतबात मैं हुजूर गौसे पाक की आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मुकर्रिर माल के लिए जो है वो तकरीर करे, ये गौस पाक के खुतबात से मैं पढ़ रहा हूँ। आज के तनाजुर में मैंने कोई बात नहीं करनी, लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं 900 साल पहले की बात और 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते हैं, जो माल की मोहब्बत में तकरीर करता है उसकी तकरीर से कोई फायदा नहीं हो सकता, उसकी तकरीर से कोई इनकलाब नहीं आ सकता, उसकी तकरीर से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। गुफ्तगू और तकरीर तो सिर्फ एक के लिए होना चाहिए, जो वादहू ला शरीक है, उसकी रजा के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बल्कि लोग दौलत के लिए भी तकरीर न करें, लोग दाद के लिए भी तकरीर न करें, लोग फरियाद के लिए भी तकरीर न करें। एक मकसद हो, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं ऊपर के तबके को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं दुनिया में ये मेरे जो भाई जो मेरे साथी है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, क्या आज हम भी जलसे करते हैं तो क्या इनकलाब आता है? आप कहेंगे नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है, हम जलसा साल भर में एक इसलिए करते हैं कि साल भर तक हमारे गुण गाए जाते रहे कि कमेटी ने कितना बड़ा मुकर्रिर बुलाया था और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मेरे भाई, हम में से क्या किसी की नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए? जरा बताइए तो सही। आपने लाखों लोग जमा कर लिए और अल्लाह राजी करने की नीयत नहीं है, तो भाई ये लाखों लोग तो डुगडुगी बजाने वाले मदारी की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो जो है वो सियासी लीडरों की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो अल्लाह अकबर नचनिए गवैयों की महफिलों में भी आ जाते हैं। अगर अपनी महफिल में आए तो फर्क क्या है? याद रखो, जो काम करो रज़ाए इलाही के लिए करो। अब गौसे पाक के खुतबात के चंद इक्तिबासात में पेश कर रहा हूँ। गौसे पाक कैसे खिताब करते थे, लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गौसे पाक का खिताब सुन के कपड़े फाड़ लेते थे, लोग अल्लाह के खौफ से मर जाते थे, कई जनाजे उठते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। गौसे पाक का खिताब सुन के बेहोश, क्या तासीर थी जबान में। और जब गुफ्तगू करते थे, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते थे, किस शान से। आइए, पहली बात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अब गौस पाक के खुतबात में पढ़ने लगा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, जबान मेरी है बात उनकी। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, हसद मत करो। गौस पाक कह रहे हैं, देखिए कितना लच्छेदार गुफ्तगू का दौर है और गुफ्तगू कितनी सादी हो रही है। फरमाते, ऐ जवानों, हसद मत करो, क्योंकि हसद जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, वैसे हसद नेकियों को खा जाता है। हसद करने वाला, तवज्जो करना, हसद करने वाला हमेशा बर्बाद है और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फरमाया, शैतान का घर जिसने वीरान किया वो हसद ही तो था, जिसने शैतान को शैतान बनाया वो हसद ही तो था। लेकिन देखो तो सही, आदम से हसद था। और एक बात बताई, साजिश करने वाला अगरचे वक्ती तौर पे कामयाब हो जाए मगर हमेशा कामयाब नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शैतान ने साजिश की कि मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तेरी वजह से, तो तुझे भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा। और उस मासूम के साथ साजिश की, हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया। मगर अल्लाह की शान देखो, शैतान हसद कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन आदम का क्या बिगाड़ा? आदम को जन्नत से निकाला। आदम निकले तो अकेले मियां बीवी थे, मगर जब जन्नत में जाएंगे तो करोड़ों औलाद के साथ जन्नत में जाएंगे। गौसे पाक फरमाते हैं, हसद करने वाले का बिगड़ता है, जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। साजिश करने वाला बर्बाद होता है, जिसके साथ साजिश की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। देखो तो सही। अब आपसे पूछता हूं, क्या तुम साजिशें नहीं करते? जिन दोस्तों के साथ बैठते हो उनके खिलाफ साजिशें करते हो। साजिश करना किसका काम है? शैतान का। किसके रास्ते पे चल रहे हो? गौस पाक कैसे झिझोड़ते होंगे। जब मैं वो खुतबात पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो आवाज नहीं
होगी। हम लोग जब तकरीर करते हैं, हमारे मुकर्रिर लोग तो इतने प्यार से बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, ऐसे ही बोलते हैं। गौस पाक क्या बोलते थे? ओ जिंदीको, सुधर जाओ वरना तुम्हें कत्ल करा दूंगा। तो गौस पाक ऐसे लहजा ये था, ओ बेदीनो, दीन की तरफ आ जाओ वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये लहजा उन्हीं को ज़ैब देता है। भाई जो इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ता रहा, ये लहजा उसी को ज़ेब देता है। जो तकरीर करने के बाद खुद फजर नहीं पढ़ता, उसको ये लहजा कैसे ज़ेब दे सकता है? ये लहजा तो मुर्शिदी को ज़ेब देता है। लेकिन बहरहाल बात इतनी है तो गौसे पाक फरमा, साजिश न करो। आज बोलो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करते। अपने दोस्तों जिनके साथ बैठते हो साजिश करते हो, अपने भाइयों के खिलाफ साजिश करते हो। एक कमेटी के 10 मेंबर हो तो 10 एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हो। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जरा गौसे पाक की फिक्र तो देखो, गौस पाक के खिताबात तो देखो। गौस पाक कहते हैं साजिश न करो, ये शैतानी काम है। और साजिश करके बिगड़ा क्या आदम का? क्या बिगड़ा? अकेले आए थे साजिश की वजह से, लेकिन करोड़ों अरबों खरबों इतनी औलाद जो फैली, आदम का बिगड़ा क्या? पता चला साजिश करके कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, वो अपना ही बिगाड़ता है। न करो साजिश, मोमिन का काम नहीं। बल्कि मोमिन का काम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। दीन भला चाहने का नाम है। साजिश करना मोमिन की शान नहीं, भला चाहना मोमिन की शान है। आप कहेंगे मैं तो सबका भला चाहता हूं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। मैंने कहा ये तो और भले की बात है। क्यों? जब तुम सबका भला चाहते हो तो कुदरत तुम्हारा भला चाहती है। अब कोई आपका भला चाहे न चाहे, कुदरत जिसका भला चाहे उसका बिगाड़ क्या कौन सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, साजिश से निकलो। ये गौसे पाक के खुतबात का हिस्सा है जो मैं पेश कर रहा हूं। हसद से निकलो। आज कोई दोस्त ज्यादा खूबसूरत है तो दूसरे दोस्त उससे हसद करते हैं। अगर कोई मालदार है उससे हसद करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, हसद करने वाला अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाला, तुम तो अपने इमामों से भी हसद करते हो, तुम तो अपने भाइयों से भी हसद करते हो, तुम तो अपनी बहनों से भी हसद करते हो। कितने हसद में डूब गए। हसद जिना से भी खतरनाक है, हसद चोरी से भी खतरनाक है, हसद सुअर खाने से भी खतरनाक है, हसद शराब पीने से भी खतरनाक है। इसलिए कि हसद ने किसी को शैतान बनाया है। शैतान, हसद न करो। आज तो इमामों से हसद, भाइयों से हसद, बहनों से हसद किसे कहते हैं? जिसको आप जलेसी कहते हैं, यानी किसी पे अच्छी चीज देख करके चलना। इसको क्यों? गौस पाक कहते हैं वो अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाले तू अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है और तुझे बुरा लग रहा है। जिसे अल्लाह का काम बुरा लगे उसका क्या बनेगा? तो गौसे पाक फरमाते, हसद करने वालों को तो मरते वक्त तो कलेमा भी नसीब नहीं होता। जिना करते हुए लोग पकड़ा जाते हैं, इसलिए लोग जिना से डरते हैं। थोड़ा सुन लो बाबा, बहुत थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं करूंगा। घंटे भर का वक्त मेरे पास था, जिसमें से 20 मिनट तो गुजर ही गए, 20 से 25 मिनट गुजर गए। 20-25 मिनट और बचे हुए तो थोड़ा सा दिन सब अच्छे से सुन रहे। थोड़ा आप लोग मेरे भाई सुन लो, मेरा चेहरा देखने के क्या शौक है। मैं तो कहता हूँ कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में रहने दो। हम अपने आप को खूब समझते हैं, क्या है ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखा है, तो आप मोहब्बत करते हो। वरना हमें अपनी औकात खुद पता है। मोर नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बाद में जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलती है। मैं क्या हूं, हम कुछ नहीं है। जिनका जिक्र हो रहा है उनको सुन लो, बस उनको सुन लो। इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, मैं क़यामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा।
फरमाते जो मुझसे मोहब्बत करने लगे उससे जो दुश्मनी करता है फिर मैं उसको उसके दुश्मनों से भी बचाता हूं और उसके दुश्मनों से फिर मैं खुद लड़ता हूं। कहते मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मेरे मानने वाले घबराना नहीं, तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और दुश्मनों को कत्ल करने वाला है। फरमाते बाबा मेरा घोड़ा बेलगाम है, मेरी तलवार बेनियाम है, जो आकर के टकराता है मैं उसको खत्म कर देता हूं। इसको मेरे बरेली के कलंदर ने कहा अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर। हर मरने वाला मर के चैन से सो जाए। जैसे किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है, कैंसर में तड़प रहा है, जब कैंसर से वो मर गया, अब मरने के बाद उसको कैंसर का दर्द नहीं होगा क्योंकि वो मर गया, अब चैन से सो गया। किसी को टीबी है, टीबी में के मर्ज में तड़प रहा था, मर गया, अब उसको टीबी का दर्द नहीं सताएगा। इसी तरह कोई बीमारी हो, किसी को कोई बीमारी हो, मरने के बाद वो दर्द उसको नहीं होगा। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं जिसको गौसे आजम ने मारा हो है? हर मरा हुआ चैन से सो सकता है, लेकिन गौसे आजम का मारा हुआ चैन से इसलिए नहीं सो सकता कि इधर गौसे आजम ने मारा और मरने के बाद उधर फरिश्ते भी उसको मारेंगे। अल अमा खैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और कहते तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटे है ना घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ओ मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हसद, देखो हसद नेकी, हमने नेकी की, जो नेक हैं उनकी नेकियां खा जाता है हसद, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमने तो नेकी कितनी की, हसद मत करो। आज जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हसद की वजह से। अभी इलेक्शन के एग्जाम शुरू होंगे, देखिए फिर क्या हसद है। हसद निकल कर आएगा। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, जितने मुल्क ने कानून ने इजाजत दी उतनी सियासत में दिलचस्पी लो, बाकी हसद करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हैं। इलेक्शन के बाद मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद उनके घर की औरतों के साथ खेल होते हैं, सिर्फ अपने हसद की आग को बुझाने के लिए हैं। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ कर दिया, ये जादू तक ले जाता है हसद, करनी करतब तक ले जाता है हसद। लोग कहते हैं कि हर चौथे आदमी को शुगर है, आमिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आमिर लोग कहते हैं हर दूसरे आदमी को सहर है। वजह हसद। देवरानी जिठानी पे कर रही हसद, सास बहू पे कर रही हसद, ये हसद क्या है। और याद रखना, हसद करके तुम किसी को परेशान करते हो, कर सकते हो परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? शैतान हलकान कर सकता है, शैतान इंसान को मार नहीं सकता। ये आज जो जादू जोरों पर है ना, ये बहने पंडितों तक जाती है, साधुओं तक जाती है, आमिलों तक जाती है, ऐसे मौलवियों तक जाती है जो काले करतब करके अपने आप को भी मौलवी कहते हैं। काले करतब करने वाला मौलवी होगा? मौलवी का मतलब मौला वाला, हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो आलिम रब्बानी होता है।